हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए रिवीजन क्लास, जिसमें हम देखने वाले हैं दूसरा टॉपिक मापक यंत्र और पैमाने, यानी कि फिजिक्स का हम टॉपिक वाइज कंप्लीट करा रही हूँ मैं। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे इस टॉपिक से संबंधित 50 MCQ क्वेश्चन आंसर, जो कि इससे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा और आपको इसी क्लास में जो है आपको याद रखना है, याद करना है। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, मापक यंत्र और पैमाने से क्वेश्चन तो पूछता ही है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता ही है और आपको ये याद रख करना है। ठीक है, तो ज़रूरत ना पड़े दोबारा देखने की। ठीक है, इसको जो है ऐसे ही याद करना है। ठीक है, तो और नोट डाउन भी जरूर कीजिएगा, कुछ की पॉइंट रहेगा तो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार जो है नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें जो है इसका प्रयोग जो है नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है, जिससे जो है वो यानी कि पराश्रव्य तरंगे जो है उस वस्तु से टकराता है और प्रतिध्वनि के रूप में वो वापस लौटता है। इससे पता चलता है कि महासागर में डूबी कुछ वस्तु जो है वो डूबा हुआ है और उस यानी कि नाव से कितना दूरी में है, ये इसका पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने देखा था सोनार। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। ठीक है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में क्या उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला क्या है? ध्वनि ऑडियो। ठीक है, ऑडियोमीटर से मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, और क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है? तापमान, आर्द्रता, वायुदाब एक जो है यानी कि परिवर्तन होने के बावजूद जो है ये शुद्ध आर्द्रता और वायुदाब तापमान को क्रोनोमीटर माप के देता है। ठीक है, और एनीमोमीटर के द्वारा जो है क्या मापा जाता है? वायु की वेग की को जो है मापा जाता है। ठीक है, ऑडियो फोन के द्वारा जो है श्रवण शक्ति को मापा जाता है या सुधार के लिए जो है प्रयोग किया जाता है ऑडियो फोन का। ठीक है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से अभी मैंने बताया पवन वेग यानी कि वायु वेग को मापा जाता है। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो वायु की गति जो है किसके द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर के द्वारा नापी जाती है। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब को जो है बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है और हाइड्रोमीटर से जो है जल के घनत्व को मापा जाता है। और ये विंड वेन जो है ये पवन की दिशा को मापता है कि पवन जो है किस दिशा में वो बह रहा है या फिर चल रहा है। ठीक है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैक्योमीटर, दाबांतर। ठीक है, टैक्योमीटर जो है दाबांतर के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर जो है वायु की चाल का मापा जाता है और अमीटर के द्वारा यानी कि एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापी जाती है, पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप को मापी जाती है। टैक्योमीटर जो है टैक्योमीटर जो है किसके लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि दिशाओं के त्वरित मापन के लिए जिस जो है डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एमीटर के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? गैल्वेनोमीटर, विद्युत रोध। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो है एक सेंसिटिव डिवाइस होती है जो विद्युत सर्किट में जो है एकदम कम मात्रा में विद्युत धारा उपस्थित है या नहीं, इसको जो है मापा जाता है।
ठीक है। तो विद्युत प्रतिरोध के लिए नहीं यूज़ किया जाता है गैल्वेनोमीटर, यानी कि किसी सर्किट में उसमें करंट उपस्थित है या नहीं, थोड़ा सा भी उसका जो है मापा जाता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर तो उच्च ताप के लिए प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण तापमापी। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है, यानी कि 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए कौन सा थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है। और जो पायरोमीटर हमने पढ़ा था अभी, वो 1500 तक के जो 1500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापा जाता है पायरोमीटर के द्वारा। विकिरण में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा ऐसा थर्मामीटर है जो 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हेतु प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर का। ठीक है। और 2000 से अधिक वाले में जो है विकिरण पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। इसमें जो है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए 2 मीटर यानी कि 2 यंत्र जो है यूज़ किए जाते हैं, पायरेनोमीटर और पायरहेलियोमीटर का यूज़ किया जाता है। इसमें जो है सूची को मिलान करना है। ठीक है। तो इसमें जो है उपकरण दिया गया है और मापन की राशि दिया गया है। ठीक है। तो ई मीटर के द्वारा जो है क्या किया जाता है? विद्युत धारा। ठीक है। इसमें धारा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। विद्युत धारा मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता। स्प्रिंग तुला के द्वारा क्या मापा जाता है? स्प्रिंग तुला के द्वारा जो है भार मापा जाता है। ठीक है। और बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब मापा जाता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 3 4 2 1। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? ए मीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। ठीक है। तो ई मीटर के द्वारा विद्युत शक्ति नहीं मापी जाती है, ए मीटर के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब के मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र जो है प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर। ठीक है। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे जो है ज्ञात किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर से। ठीक है। लैक्टोमीटर से जो है दूध का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। जबकि बेटेरोमीटर, ठीक है, बेटेरोमीटर में जो है किसी भी मिल्क प्रोडक्ट है या मिल्क है उसका जो है उसमें फैट की मात्रा कितनी है। ठीक है। तो उससे जो है ब्यूटेरोमीटर, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ब्यूटेरोमीटर, ठीक है, ब्यूटेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? हाइड्रोमीटर के द्वारा जल का घनत्व, ठीक है, मापा जाता है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल के यानी कि हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक है। जबकि पोटेंशियोमीटर से जो है क्या मापा जाता है? विभवांतर का मापा जाता है। ठीक है। और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? जल का घनत्व मापा जाता है।
ठीक है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता या दूध का जो घनत्व है उसको मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वातावरणीय आर्द्रता। नेक्स्ट है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता या घनत्व मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आर्द्रता को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोरिसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। ठीक है। इंसेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ठीक है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में EEG कहा जाता है। यहाँ पर मेंशन है, ये क्या करता है, एक टेस्ट है, यानी कि ब्रेन का जो टेस्ट किया जाता है जिसका प्रयोग जो है यानी कि हमारा जो ब्रेन है किस तरीके से काम कर रहा है इसमें जो है आपको शो होता है। ठीक है। इस कुछ इस तरीके से जो है शो होता है ब्रेन के लिए। ठीक है। आपने कभी सीरियस जो पेशेंट होते हैं उसको जो है लगाया जाता है, टेस्ट किया जाता है, तो आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें कार्य दिया गया है और क्या बोलते हैं, यंत्र दिया गया है। ठीक है। इसको जो है वो करना है, मिलान करना है। स्टेथोस्कोप को जो है किस लिए यूज़ किया जाता है? हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए। ठीक है। और स्फैग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है रक्तचाप मापने के लिए। और कैरोटोमीटर जो है सोने की शुद्धता मापने के लिए। और लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है? तो रक्तदाब मापने का यंत्र कौन सा है? स्फैग्नोमैनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जो है लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर से जो है पवन वेग मापा जाता है। और कोलोरीमीटर से जो है कलर इंटेंसिटी को जो है यानी कि मापा जाता है। और अल्टीमीटर से ऊंचाई मापक यंत्र है, एक ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से। नेक्स्ट है, रडार प्रयोग में आता है। रडार जो है किसके प्रयोग में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रडार जो है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में यूज़ किया जाता है रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। नेक्स्ट है, रिएक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयोग होता है। तो रिएक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयोग यानी कि किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर पैमाना भूकंपीय लहरों का आयाम जानने के लिए। कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें से सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टर पैमाना आर्द्रता। रिएक्टर पैमाना किस लिए प्रयोग किया जाता है? भूकंप को मापने के लिए। ठीक है। तो सेल्सियस जो है ताप मापने के लिए, किलो वाट ओवर विद्युत मापने के लिए, और RH गुणक रक्त मापने के लिए। ठीक है। जबकि आर्द्रता जो है किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप मापी यंत्र जो है कौन सा है? सिस्मोग्राफ। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो सिस्मोग्राफ है, और इसको जो है किसने खोजा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको जो खोजा गया था जगदीश चंद्र बोस। ठीक है। इन्होंने जो है 1900 में सिस्मोग्राफ को खोजा था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा। निम्नलिखित, एक मिनट, सिस्मोग्राफ एक रिकॉर्ड करता है, क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल। ठीक है, सुमेलित कीजिए, इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, इसमें भूकंप जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। ऊंचाई किससे मापी जाती है? ऊंचाई अल्टीमीटर के द्वारा मापी जाती है। विद्युत धारा एमीटर के द्वारा। प्रतिरोध जो है ओम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सही सुमेलित कीजिए। इसमें सही सुमेलित करना है। ठीक है, फेदोमीटर से जो है क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई मापी जाती है। ठीक है, बैरोमीटर से क्या मापी जाती है? बैरोमीटर से मापी जाती है वायुमंडलीय दाब। और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता। और अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? फेदोमीटर का प्रयोग जो है समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो इसका जो एक मिनट, हाँ, तो इसका मिलान करेंगे तो फिर जो है एनीमोमीटर जो है, एनीमोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? वायु वेग को मापने के लिए। सिस्मोग्राफ भूकंप मापने के लिए। बैरोग्राफ जो है किसको मापने के लिए किया जाता है? एक मिनट। ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता मापी जाती है। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो इसका जो है कोड दिया गया है इधर पे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से सम्मिलित सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता नहीं मापता है। सिस्मोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप मापा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसमें ना फोनोमीटर का प्रयोग जो है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, फोनोमीटर के द्वारा जो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, इसमें ये नहीं है ऑप्शन। ठीक है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो झूठ का पता लगाने के लिए जो है कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ। ठीक है, पॉलीग्राफ के द्वारा जो है झूठ का पता लगाया जाता है। जबकि पायरोमीटर से जो है उच्च ताप मापा जाता है पायरोमीटर से। और गायरोस्कोप जो है, जैसे कि कोई वस्तु घूमती है, ठीक है, घूमने वाला जो वस्तु है उसको उसकी गति मापा जाता है गायरोस्कोप से। ठीक है, यह सभी का जो है आपको ये पॉइंट्स नोट डाउन जरूर करना है, कोई भी यंत्र जो है पूछा जा सकता है। काइमोग्राफ से जो है शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा जो है शरीर में जितने भी क्रियाएं चलती हैं, जैसे कि रक्तचाप है, हृदय की धड़कन है, उसको क्या करता है? ग्राफ के द्वारा ग्राफ ऐसे ऐसे बनते रहता है, आपने कंप्यूटर में देखा होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो जो है काइमोग्राफ के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन, क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। तो कौन सा यंत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोडोलाइट। ठीक, थियोडोलाइट जो है प्रयोग किया जाता है। जबकि अल्टीमीटर से समुद्र तल से जो है विमानों की ऊंचाई का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मापक और यंत्र से संबंधित और पैमाने से संबंधित। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही प्रवेश यानी कि परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए जो है, प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए
नोट्स भी प्रोवाइड करा जा रहा है। तो नोट्स के लिए जो है आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।